हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और गाइस, आज की जो हमारी वीडियो होगी, हम यहाँ से हिस्ट्री की एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें आज हम टॉप 30 क्वेश्चन हिस्ट्री के डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कई एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आए। इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। गाइस, जो हमारी एक ई बुक रेडी की गई है एक्सपर्ट्स टीम के द्वारा, जिसमें 8,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर है और पिछले 20 सालों में हर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 21 रुपीज़ में अवेलेबल है, जो हर एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के इसे परचेस कर सकते हैं। इसी के साथ हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज इनमें से कौन है। तो आधुनिक जो हम मॉडर्न जो मैन है, इनके जो पूर्वज कहे जाते हैं वो कौन कहे जाते हैं, तो ये कहे जाते हैं क्रो मैग्नन मनुष्य। कौन कहे जाते हैं? क्रो मैग्नन मनुष्य। इसके अलावा और हम बात करें, जो रॉबर्ट ब्रूस फूटे थे, उन्हें सबसे पहले मानव के द्वारा उपयोग किए गए पत्थर के जो औजार थे, ठीक है ना, पत्थर के जो औजार थे वो मिले थे इनको कहाँ से? तो हम बात करें पल्लवरम से। कहाँ से मिले थे? पल्लवरम से। इसके बाद 1867 में जो सीएल हैं, सीएल करलाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु जो पाषाण उपकरण थे, माइक्रोलिथ्स थे, उनकी खोज की थी। भारत में अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही जो है सर्वप्रथम प्राप्त होने लगते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो जो असम का श्वेतभ्र गिरबन है, वो भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपी है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, इनाम गांव जो है ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है। इसका संबंध जो है जौरवे संस्कृति से है। ठीक है। मनुष्य में संबंधी सबसे पहला प्रमाण जो मिलता है वो नर्मदा घाटी हथनौरा से मिलता है, ये याद रखिएगा। अगला देखेंगे हम, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा जो है सबसे पहले किया था। तो इनमें अगर हम बात करें, सो देखिए, जो मेगास्थनीज थे, इन सब में मेगास्थनीज के बारे में अगर हम बात करें तो किसके समय में आए थे, तो ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय। किसके समय आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये आए थे। ठीक है। कहाँ से आए थे? तो ये ग्रीक एम्बेसडर थे सेल्यूकस निकेटर के। किसके थे? सेल्यूकस निकेटर के। इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है? तो इंडिका नाम की इनकी पुस्तक है, जो काफ़ी फेमस है, जिससे कई सारी इन्फॉर्मेशन हमारे इंडिया के बारे में मिलती है। हीनसांग जो है हम बात करें, ये हर्षवर्धन के समय में आए थे, अप्रॉक्सीमेटली 6 और 7 सेंचुरी में। फहायान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय आए थे। ठीक है, ये याद हमको रखना है। इतना याद रखिएगा। मेगास्थनीज कहाँ के थे? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए थे। इन्होंने इनकी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इत्सिंग जो हैं, इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए थे। उन्होंने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के जो है भारत का विवरण किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल खुदाई से प्राप्त होती है। तो ये होती है अरिकमेडु। और अरिकमेडु कहाँ पर है? तो ये पौंडीचेरी या फिर हम कहें पुदुचेरी में है। ठीक है। तो किसके बारे में हमें संबंध की सूचना मिल रही है? तो भारत और रोम, रोम यानी कि इटली में जो हमारे संबंध रहे होंगे सदियों बहुत पहले के, तो कुछ वहाँ पर खुदाई हुई पुरास्थल में, तो वहाँ से ये सूचना मिली। मे भी कुछ सील मिले हों, कॉइन्स मिले हों, तो उससे ये पता चलता है। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या का अध्ययन केंद्र नहीं था। तो देखिए, तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, तीनों ही जो है अध्ययन केंद्र रही हैं, है ना। जबकि जो कौशाम्बी है, कौशाम्बी वत्स महाजनपद की कैपिटल थी। किसकी कैपिटल थी? वत्स महाजनपद की कैपिटल हुआ करती थी, है ना। और उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ये याद रखिएगा, कौशाम्बी का इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। अब 16 महाजनपद की बात आई है, तो अंग, जिसकी कैपिटल चंपा थी। सबसे इंपॉर्टेंट था मगध, गिरिव्रज या फिर राजगृह इसकी कैपिटल थी। फिर है वज्जी। ठीक है। वज्जी, कौशल, अवंती, मल्ल, ये जो थे क्या? डेमोक्रेटिक थे। ये याद रखिएगा, इनके नाम काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो अभी जो हम हमारी जो स्क्रिप्ट हम यूज़ करते हैं देवनागरी लिपि, तो ये इसका जो प्राचीनतम रूप है वो क्या है? तो ये ब्राह्मी से ही जो है ये बनी है ना, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ये कई सारी लिपि हैं। तो जो देवनागरी लिपि है, इसका प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी। शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? गाइस, शून्य की खोज का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है आर्यभट्ट को,
है ना। ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे विक्रमादित्य, उनके समकालीन माने जाते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त जो अनाज है गाइस, गेहूं और जौ है। कौन सा है? गेहूं और जौ है। ये याद रखिएगा, काफ़ी पूछा जाता है ये एग्जाम्स में। इसके अलावा और हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी कई सारे जो हैं ये अवशेष मिलते हैं कि किस किस प्रकार के अनाज जो है वहाँ पर यूज़ किए गए थे। और सिंधु सभ्यता की भी मुख्य फसल क्या थी? तो गेहूं और जौ ही थी। और सिंधु सभ्यता में मिठास के लिए शहद का यूज़ किया जाता था, ये याद रखिएगा। महापाषाण संस्कृति में हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या उपयोग में लाया जाता था? तो बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां या फिर कब्रें। ठीक है, इनमें से हम देखें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो रवि कीर्ति जो थे पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में थे, जिन्होंने क्या लिखा था? ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो है इनके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चालुक्य वंश के थे पुलकेशिन द्वितीय। भवभूति जो थे कन्नौज के यशोवर्मन के दरबार में थे। ठीक है, कौन थे? भवभूति। इसके अलावा हम बात करें हरिसेन, तो हरिसेन हर्ष के दरबार में नहीं थे। हर्ष के दरबार में जो थे वो कौन थे? तो ये थे बाणभट्ट, जिन्होंने कादम्बरी की और हर्ष चरित्र की रचना की है। जबकि हरिसेन जो थे समुद्रगुप्त के दरबार में थे, जिन्होंने प्रयाग स्तंभ लेख लिखा है। ठीक है, और दांडी नरसिंह वर्मन के ही दरबार में थे। दांडी ने क्या लिखा है? दशकुमार चरितम। किस पुस्तक का 15वां भारतीय और 40 विदेशी भाषा में अनुवाद किया जा चुका है? सो गाइज ये हैं पंचतंत्र, और पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो भी हमें याद होना चाहिए। ये कौन है? तो मिस्टर विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक हैं। इसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेखों में मिलता है? तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है गाइस रुद्रदामन के अभिलेखों में। किसके अभिलेखों में? रुद्रदामन। और रुद्रदामन का जो अभिलेख है जूनागढ़ गिरनार से मिलता है, जहाँ पे पता चलता है कि इन्होंने जो सौराष्ट्र की सुदर्शन लेक है उसका क्या करवाया है? रिकंस्ट्रक्ट उसको करवाया है। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूमिस्मैटिक्स जो है, न्यूमिस्मैटिक्स कह लीजिए, न्यूमिस्मैटिक्स जो है ये क्या होता है? तो सिक्कों व जो धातुओं का अध्ययन है, जो प्रीवियस हमें जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जब हमारा देखता है, खोज करता है, तो उसमें जो सिक्के मिलते हैं उनकी स्टडी की जाती है और उनको क्या कहा जाता है? तो गाइज इनको क्या कहा जाता है? इस स्टडी को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्टुगे के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? तो ये अरिकामेडु ही था, जो मैंने आपको बताया था पौंडीचेरी में ये स्थित है ना। रोम, और वो जो है रोम और भारत के व्यापार संबंधों के बारे में वहाँ से अवशेष मिले हैं। हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के जो लेखक हैं वो है नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित। ताम्राश्म या फिर ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ये क्या करते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब जो सिर होता था वो नॉर्थ साइड में होगा और जिनके पैर होते थे वो दक्षिण की साइड में होंगे। नाट्य शास्त्र की जो रचना की है वो भरत मुनि ने की है, और ये तो हर एग्जाम का लगभग फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भीम बैठिका किस लिए प्रसिद्ध है? तो भीम बैठिका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में स्थित है और गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। 1957 में तो हम बात करें वीएस वकानकर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है 58 ईसा पूर्व। ठीक है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हम बात करें रामेश्वरम तमिलनाडु में है, द्वारका गुजरात में है, महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में, सारनाथ जो है मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, सारनाथ किस लिए फेमस है? तो सारनाथ फेमस है बिकॉज बुद्ध जो थे उनके द्वारा सबसे पहला सरमन कहाँ पर दिया गया था? सारनाथ में ही दिया गया था, मध्य प्रदेश में ये नहीं है। इसके अलावा श्रावस्ती में बुद्ध के द्वारा सबसे ज़्यादा क्या दिए गए थे? उपदेश दिए गए थे। अंकोर वाट जो कि सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल कहा जाता है, ये कहाँ पर है? ये है कंबोडिया में। ठीक है, मालती माधव के लेखक कौन है? मालती माधव के जो लेखक हैं वो हैं भवभूति। कौन है? भवभूति हैं। इसके अलावा हम बात करें पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो आदि मानव के मनोरंजन का साधन जो था वो था शिकार। क्या था? शिकार था। इनमें से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो अभी मैंने बताया था जो मॉडर्न मैन है उनके पूर्वज कहे जाते हैं कौन? क्रो मैग्नन मानव, है ना। इसके अलावा निम्नलिखित में से किसे कैलकोलिथिक एज भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को क्या कहा जाता है? कैलकोलिथिक। ठीक है, कॉपर कैलकोलिथिक एज भी इसको कहा जाता है।
इतिहास के पिता की पदवी किसे दी गई है? तो ये दी गई है हेरोडोटस को। किसको दी गई है? हेरोडोटस को इतिहास के पिता की पदवी जो है दी गई है। इन्हें इनकी पुस्तक जो है हिस्टोरिका इन्होंने लिखी है, जिसमें भारत फारस यानी भारत और ईरान के संबंधों का वर्णन इन्होंने किया है। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? तो ये हैं भाष। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो सिंधु और झेलम नदी के संगम पर स्थित है तक्षशिला। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा, तक्षशिला और मैं बात करूँ विक्रमशिला, ये तीनों आपको याद रखनी है। निम्नलिखित में से अंग्रेजों में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, जिसको शरण दी थी किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। एंड द लास्ट क्वेश्चन, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीनतम भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो ये हैं मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो की हम बात करें, सो ये किस किस के बीच में है? तो मिलिंद पन्हो गाइज नागसेन जो थे, नागसेन जो थे एक बौद्ध मॉन्क थे, और मिनांडर एक इंडो ग्रीक रूलर थे। इनके बीच में जो प्रश्न और उत्तर का संवाद हुआ है वो सब इस पुस्तक में लिखा गया है। ठीक है, सो गाइज ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी, एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके गाइज, थैंक यू।